हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो आज हम बात करने वाले कि हम इंडिया में जज कैसे बनेंगे। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जब हमने बात की थी कि एलएलबी के बाद हमारे पास कौन से करियर ऑप्शन होते हैं। उसमें हमने तीन चीजें बताई थी कि एक तो हमारे पास होती है कि गवर्नमेंट जॉब्स, और ये जो गवर्नमेंट जॉब्स है वो सिर्फ एलएलबी वाले ही दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बेनिफिट बहुत ज्यादा मिलेगा। दूसरी बात हमने की थी कि आपके पास होती है कॉर्पोरेट जॉब्स, और तीसरी कि आप किसके अंडर में जॉब नहीं करते, आप करते हैं प्रोफेशनल सर्विसेज में, मतलब कि आप लोगों को सर्विस सर्व करता है। तो इस चीज में हमने बात की थी कि जो गवर्नमेंट जॉब में हमने बात की थी उसमें आती थी जुडिशरी, और हमने अभी जुडिशरी पे डिटेल में वीडियो लाया है। अभी हम जब जुडिशरी की बात करते हैं तो ये सिर्फ जॉब ही नहीं है, ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर। अभी बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है कि वो यहाँ पे आए और मतलब कि वो जज बने और देश को संभाले। अभी जज बनना इतना आसान नहीं है। जज बनने के लिए कौन से स्टेप्स रहेंगे, एलिजिबिलिटी क्या होगी, एग्जाम पैटर्न क्या होगी, सिलेबस क्या होगा, वो चीजें हम आज समझने वाले हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि हमको देखो, जितने भी लोग एलएलबी करते हैं ना, उनमें से मोस्ट ऑफ लोग क्या सोचते हैं, वो या तो एडवोकेट बनेंगे या तो वो जज बनेंगे। बहुत कम लोग होते हैं वो जो सोचते हैं कि वो अदर गवर्नमेंट जॉब्स में जाएंगे या तो फिर कोई और कॉर्पोरेट सेक्टर में जाएंगे। अभी हम जब एलएलबी की बात करते हैं और जज की बात करते हैं तो हम सबसे पहले उसकी एलिजिबिलिटी को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो एक ये चीज होनी चाहिए कि आप इंडिया के नागरिक होने चाहिए। मतलब कि अगर आप इंडिया के नागरिक नहीं है तो आप जज नहीं बन पाएंगे। मतलब कि सबसे पहले आप सिटीजन होने चाहिए इंडिया के, ये तो सबसे पहली प्रायोरिटी है। और उसके बाद हम अगर बात करें तो सबसे बड़ी चीज ये है कि आपकी एज 21 से ऊपर होनी चाहिए और 35 से अंडर में होनी चाहिए। अगर आप एससी या एसटी में होते हो या तो फिर ओबीसी में होते हो तो आपको कुछ छूट छाट मिल जाएगी एज के रिलेटेड। फिर उसके बाद हम बात करें तो आपने एलएलबी कंप्लीट किया हुआ होना चाहिए आपका, जो कि 3 ईयर का होना चाहिए, या तो फिर आपने क्या किया होना चाहिए, बीए एलएलबी या बीकॉम एलएलबी इंटीग्रेटेड कोर्स किया होना चाहिए जो कि 5 ईयर का होना चाहिए। अभी ये 3 ईयर और 5 ईयर का आपने कोर्स किया, इतना ही इनफ नहीं है। पर ये आपने जिस भी कॉलेज से किया है या तो जिस भी यूनिवर्सिटी में से किया है, वो दोनों ही, मतलब कि आपकी कॉलेज यूनिवर्सिटी या जो कुछ भी हो जहां से आपने ये कोर्स किया है, वो बीसीआई के द्वारा अप्रूव होना चाहिए। अगर वो बीसीआई के द्वारा अप्रूव नहीं है तो आई एम सो सॉरी, आप यहाँ पे नहीं बैठ सकते। तो आप सबसे पहले चेक कर लीजिए कि आपने जिस कॉलेज में एडमिशन लिया है वो बीसीआई द्वारा अप्रूव है कि नहीं है, या तो जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है या तो जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हैं वो बीसीआई के द्वारा अप्रूव है कि नहीं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि जैसे ही आपने क्या एलएलबी खत्म किया, फिर आपके पास क्या आएगा कि आपको एआईबी की एग्जाम देनी पड़ेगी और आप बन जाएंगे एडवोकेट। अभी एआईबी क्यों देनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे 3 ईयर्स का प्रैक्टिस रूल है। तो अब ऐसे ही कहाँ प्रैक्टिस करेंगे, आप एआईबी देके एडवोकेट बन जाए और एडवोकेट बन के प्रैक्टिस कीजिए। जैसे ही आप एडवोकेट बन जाएंगे आपको किसी सीनियर के अंडर में 3 साल तक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और जैसे ही आपकी प्रैक्टिस खत्म होगी फिर क्या है कि आपका 3 साल का जो भी प्रैक्टिस का जो भी सर्टिफिकेट है, वो सर्टिफिकेट आप रख के आप क्या करेंगे कि जज की एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। फिर आप जज की एग्जाम दे पाएंगे। अभी जज की एग्जाम कौन कंडक्ट करता है, तो आप जिस भी स्टेट में हो, जैसे कि आप अभी जिस स्टेट में हो उस स्टेट की पीसीएस, पब्लिक सर्विस कमीशन, और उसी के साथ आपकी हाई कोर्ट, ये दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है जुडिशरी के एग्जाम में, मतलब कि जो भी सिविल जज होता है उनके एग्जाम में। तो जैसे कि आप उत्तर प्रदेश में तो यूपी पीसीएस, या बिहार में हो तो बीपीएससी, या तो गुजरात में हो तो जीपीएससी, मध्य प्रदेश में तो एमपीएससी। तो ये सभी और उसके साथ उनकी हाई कोर्ट, ये दोनों के साथ ही आपके लिए एग्जाम वो दोनों ही कंडक्ट करवाते हैं। और वहां से आपकी जर्नी स्टार्ट होती है सिविल जज बनने की। और अभी क्या आपके पास होता है, तो आपके पास 3 स्टेज होते हैं यहाँ से। एक होता है प्रीलिम्स, एक होता है मेंस और एक होता है इंटरव्यू। अभी सभी स्टेट में प्रीलिम्स का मेंस का फॉर्मेट अलग अलग होता है, पर जो सिलेबस की बात हम करते हैं तो वो सिलेबस काफी सिमिलर होता है। अभी जब मैं गुजरात की बात करूं, मैं गुजराती हूं, तो हमारे यहाँ प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर होता है हमारा एमसीक्यू बेस, जो कि 100 मार्क्स का होता है, और सेकंड हमारा जो पेपर होता है वो गुजराती लैंग्वेज का होता है। हम मेंस की बात करें तो मेंस में भी हमारे यहाँ 2 ही पेपर होते हैं, दोनों ही 100 मार्क्स के होते हैं। एक होता है क्रिमिनल का और एक होता है सिविल का, और हमारा इंटरव्यू 50 मार्क का होता है। तो ऐसे ही हमारा 250 मार्क्स का जो भी पूरा पेपर होता है, मतलब सब कुछ होके 250 में से आपका मेरिट बनता है। तो ऐसे ही आप देख लो कि आपके स्टेट में कौन सा और कैसे है। अभी हम बात करने वाले सिलेबस की। वैसे हम अटेम्प्ट की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई फिक्स अटेम्प्ट नहीं है। मतलब जैसे यूपीएससी में बोला गया कि इतने अटेम्प्ट होने चाहिए, तो यहाँ पे ऐसे अटेम्प्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी आप अपने स्टेट का एक बार देख लेना।
फिर हम बात करते हैं कि वैकेंसी कब आती है, तो हर साल में बहुत सारी वैकेंसी तो नहीं आती, पर हर साल में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वैकेंसी आती है। और ऐसा भी नहीं कि बहुत कम वैकेंसी आती है, अच्छी खासी वैकेंसी आती है। और अगर आप अच्छे से तैयारी करते हो तो आपका जुडिशरी भी निकल सकता है इजीली। अभी हमने वैकेंसी की भी बात की है, तो हम सैलरी की भी बात कर देते हैं कि सैलरी कितनी होती है। तो सैलरी का ये है कि अभी नया सर्विस अभी तो 80K से भी ज़्यादा है सैलरी, हर स्टेट में अलग-अलग है। पर ऐसा मान के चलो कि बहुत सारे इंक्लूड होता है, तो आपकी सैलरी है वो 1 लाख प्लस भी हो सकती है और होगी 1 लाख प्लस। और उसके के साथ आपको क्या मिलेगा कि एक एक गनमैन मिलेगा, एक ड्राइवर मिलेगा, आपको घर मिलेगा, गाड़ी मिलेगी और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ है जो कि आपको मिलेगी। तो वो भी सारी चीज़ें ऐड करोगे तो आपकी सैलरी आराम से मतलब 1.5 लाख, 2 लाख के या तो 2.5 लाख के ऊपर चली जाएगी, क्योंकि आपकी फैसिलिटी बहुत सारी है। अगर आप अपनी जगह पे देखो कि वहाँ पे आपको आपको कैसी लोकेशन मिल रही है, वैसे तो आपकी जो स्टार्टिंग होगी वहाँ पे आपको इतनी अच्छी लोकेशन नहीं मिलेगी। आपको जहाँ पे कम पॉपुलेशन है ऐसी जगह पे काम करवाएंगे वहाँ। और फिर आप जैसे ही इम्प्रूवमेंट होगा, आपका प्रमोशन होगा और फिर आप बड़ी बड़ी जगह पर, बड़ी बड़ी सिटी में जाएंगे। तो अभी हम बात करने वाले हैं सिलेबस की। तो हम मेरे पास अभी गुजरात जुडिशरी का सिलेबस है, और उस सिलेबस में क्या है कि सारी जुडिशरी का कुछ सिलेबस कॉमन ही होता है। जैसे आप राजस्थान में हो या तो फिर आप मध्य प्रदेश में हो, तो आपका सिलेबस में क्या होगा थोड़ा सा चेंज, कि जैसे हमारे लिए यहाँ पे जो भी कायदे कानून है वो गुजरात के, या तो फिर आपके लिए वो एक्ट हो यूपी के या तो फिर बिहार के। तो ऐसे ही हमारे लिए यहाँ पे गुजरात के एक्ट है। तो हम ऐसे ही हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे सिलेबस देख देते हैं, तो आपको एक बेसिक आइडिया आ जाएगा कि जुडिशरी के एग्जाम में कौन से और कैसे कैसे सिलेबस होता है। तो देखो, ये जो सिलेबस है ये गुजरात जुडिशरी का है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट सिमिलर होते हैं। यहाँ पे जो गुजरात के एक्ट है वो भी वही आपको स्किप करने हैं, बाकी सब कुछ तो सभी जगह पर होता ही है। और ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं कि आपको सिर्फ आपके ही राज्य में एग्जाम देनी है, आप कहीं पर भी दे सकते हैं। आप राजस्थान के हैं या तो उत्तर प्रदेश के या तो मध्य प्रदेश के हैं, तो आप एक दूसरे के स्टेट में भी दे सकते हैं एग्जाम, या तो आप गुजरात में भी आ सकते हैं। मोस्ट वेलकम। अभी हम बात करते हैं गुजरात के जो प्रीलिम्स के एग्जाम है उसमें। तो एक तो यहाँ पे है द इंडियन पिनल कोड और द भारतीय न्याय संहिता। अभी भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता और साक्ष्य अधिनियम, ये तीनों तो सभी एग्जाम में होते ही है। इसके अलावा हम यहाँ पे बात करें कि यहाँ पे एक है द गुजरात प्रोहिबिशन एक्ट। तो ऐसे ही आप जिस स्टेट में हो, उस आपके स्टेट के एक्ट यहाँ पे आ जाएंगे। फिर हम बात करते हैं प्रोहिबिशन ऑफ ऑफेंडर जुवेनाइल जस्टिस, जो कि सब में चलता है। फिर प्रोटेक्शन ऑफ वुमन, फिर यहाँ पे दूसरा देखो कि गुजरात प्रिवेंशन गैम्बलिंग एक्ट है, वो आपके यहाँ नहीं आएगा। फिर इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट देख लो तो वो आ जाएगा। फिर पॉक्सो का एक्ट देख लो या तो फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी देख लो, तो ये सभी आप में आएगा। फिर वुमेन का भी कोई एक्ट होगा तो वो आ जाएगा। फिर तो सिविल प्रोसीजर कोड होगा तो वो आप में आएगा। लिमिटेशन एक्ट आएगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आएगा, कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, पार्टनरशिप आएगा, स्पेसिफिक आएगा। यहाँ पे ये नहीं आएगा, गुजरात कोर्ट फीस नहीं आएगा आप में। बाकी जीएसटी आ जाएगा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी आ जाएगा, आर्बिट्रेशन का आ जाएगा, कॉमर्शियल कोर्ट आ जाएगा, सक्सेशन लॉ, पर्सनल लॉस आ जाएंगे, लीगल मैगजीम्स आ जाएगा, तो सब कुछ आ जाएगा। और अगर आप भी गुजरात के एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ये वीडियो तो आपके लिए अच्छा ही है। और इसके लिए साथ ही मैं बता दूं कि हमारी गुजराती में भी एक यूट्यूब चैनल है प्रियांशु वोरा नाम से, तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। जो वीडियो हम हिंदी में बनाते हैं वही सेम वीडियो हम गुजराती में भी बनाते हैं, तो आपको क्या है कि गुजराती में अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा देखने के लिए। फिर हम बात करते हैं पार्ट सी में। तो यहाँ पे 3 पार्ट है प्रीलिम्स के पेपर 1 में। इसमें जनरल नॉलेज, इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी और बाकी सब कुछ है। फिर एक हमारी आती है यहाँ पे गुजराती लैंग्वेज की। तो आप जहाँ पे हो, जैसे कि कुछ महाराष्ट्र में मराठी लैंग्वेज चलती है, तो उस तरह से उस लैंग्वेज का आता है। और अगर आप मध्य प्रदेश में हो या तो उत्तर प्रदेश में, तो आप में शायद हिंदी का पेपर आ जाएगा। तो उसमें भी ऐसे होगा, या तो फिर यही सब चीजें होगी। जैसे कि हमारे यहाँ गुजराती व्याकरण है, यहाँ पे हमारा समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द है, पत्र लेखन है, तो यही सब आप में भी होगा। फिर हम मेंस की बात कर लेंगे, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए तो हमने आपको बताया ही था। फिर जो भी प्रीलिम्स में आपने देखा है वही सारी चीजें मेंस में होगी। यहाँ पे देखो, जो द गुजरात प्रोहिबिशन एक्ट है, जो कि आपके किसी काम का नहीं है अगर आप किसी और स्टेट के और आपको गुजरात की एग्जाम नहीं देनी तो। फिर हम बात करते हैं द प्रोहिबिशन ऑफ ऑफेंडर्स, जुवेनाइल जस्टिस, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन, फिर गुजरात प्रिवेंशन, जो कि आपके काम का नहीं है। फिर इमोरल ट्रैफिकिंग, फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट रजिस्ट्रेशन,
प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें आपकी काम की है। फिर सिविल में तो आपकी सब कुछ काम का ही है, द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, लिमिटेशन एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, फिर इंडियन पार्टनरशिप, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। यहाँ पे देखो गुजरात की जो कोर्ट फीस है वो आपके काम की नहीं है। फिर सेल्स ऑफ गुड्स, फिर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, आर्बिट्रेशन, कॉमर्शियल कोर्ट, सक्सेशन लॉज, पर्सनल लॉज और लीगल मैगजीन्स। फिर यहाँ पे देखो हमने इंटरव्यू भी बताया था आपको कि 50 मार्क्स का हमारा इंटरव्यू रहता है। तो अगर आप ये गुजरात के हो तो यहाँ पे आप इसी को ही फॉलो करो डायरेक्टली, और इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आप जाके पीडीएफ ले सकते हो। और अगर पॉसिबल हुआ तो मैं बाकी जो स्टेट है उनकी भी पीडीएफ यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं आपकी स्टेट का जो भी सिलेबस होगा